बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे। जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे। ओहे बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे। फल समझ कर उड़े आप आकाश में, फल समझ कर उड़े आप आकाश में। अरे तेरा सूरज को मारी जी बजरंग बली। गई खलबली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। कूदे लंका में जब मच गई खलबली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। मार डाले अक्षय को पटक कर वही, अरे मार डाले अक्षय को पटक कर। तुम्हारी जी बजरंग बली। राम जी देख रोए लखन लाल को। राम जी देख रोए लखन लाल को। हे आके शक्ति लगी जो लखन लाल को। राम जी देख रोए लखन लाल को। लेके संजीवन बूटी पवन वेग से, लेके संजीवन बूटी पवन वेग से। तुम्हारी जी बजरंग बली। जब विभीषण संग बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी। और चरणों में हाजिर थे हनुमान भी। हे जब विभीषण संग बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी। सुन के ताना विभीषण का अंजनी के लाल, सुन के ताना विभीषण का अंजनी के लाल। फाड़ सीने
महिला एवं बाल विकास कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार हमारे बीच यहाँ पर पधार चुकी है। जोरदार तालियों से सभी अभिवादन करेंगे। कि आप लोग अपनी जगह पर यूं ही बैठे रहें क्योंकि कुछ ही मिनट्स में हेलो हमारे बीच हेलो संदीप सांसद महोदया जसकौर मीणा जी भी पधार चुके हैं। बीच यहाँ पर पहुंच चुके हैं बहन श्री किशोर महाराज जी और आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए महाराज श्री का अभिवादन करने के लिए आप सब अपनी सीट पे ही खड़े होंगे 1 मिनट के लिए। जैसे ही वो प्रवेश करेंगे आप सभी अपनी सीट से खड़े हो जाएंगे सम्मान स्वरूप। बहन श्री किशोरपुरी जी महाराज, श्री बालाजी महाराज, हमारे बीच यहाँ पर पधार चुके हैं। बैठिए। सभी अपने अपने मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय हमें वीडियो के माध्यम से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और आप उन्हें जगह पर वैसे खड़े हो जाएं ताकि आपकी कुर्सी बिल्कुल भी ना हिले। तो आपको अपने पैर एकदम सीधे रख के बिना कुर्सी को पीछे की तरफ धकेले खड़े होना है और राष्ट्रगान खत्म होते ही आप लोग खड़े होंगे अपनी अपनी जगह पर। माननीय सांसद जसकौर जी मीणा हमारे बीच में जोरदार तालियों के बीच में उनका अभिनंदन करें। तो अच्छा नहीं लगेगा जब बोलेंगे तो इधर ये चीज रहे। सुदीप जी वो पांडाल वाला कैमरा लेके आप अपना अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर रखें। गाड़ी बीच में किसी भी तरह का मोबाइल किसी का ना बजे। यहाँ पर इस चीज आपकी आवाज की वजह से हो सकता है किसी तरह का डिस्टर्बेंस पैदा हो, तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग किसी भी तरह का शोर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक हाथ खड़ा कर दीजिए अगर आवाज आ रही है। जो लोग जहां बैठे अपना हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि आवाज आ रही है। ये थोड़ी सी आवाज और बढ़ा देना और ये इको जो इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है और किसी भी तरह का मूवमेंट पूरे ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान आप ना रखें। आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। माननीय राज्यपाल महोदय हमें इस वक्त
बालाजी महाराज के सामने पूजन अर्चन के लिए इस कार्यक्रम की उत्साह देखते बने। तो यहाँ पर कार्यक्रम के अतिथिगण मौजूद हैं, उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं और साथ ही मैं हमारे पत्रकार बंधुओं से, मीडिया बंधुओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी अपनी जगह ले लें, क्योंकि गवर्नर महोदय हमारे साथ में इस वक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसका परिरक्षण करे। साथ प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 जो माता पिता या संरक्षक हो वह 10 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बालाजी जी का एक फोटो भेंट करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय को अब इसी कड़ी में करना चाहेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिय बालिकाओं, आज का जो समारोह देवी स्वरूपा बालिकाओं के लिए सेवा धर्म जो है वो सबसे सर्वोपरि है और शिक्षा जो है वो ऐसा एक धन है, किसी चोर, डाकू, भाई बंद किसी को कोई भी छिना नहीं सकता। शास्त्रों में ईशान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपे प्रदाशरन्ति। अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रस्ट काम करता हुआ आयापुरी जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या जो तेजस्विता का प्रतीक बना है और प्रतिभा पुरुषार्थ का पर्याय बना है, आपने अध्यात्म के सूक्ष्म रहस्यों को तलाशा है और आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया है। इन सबके लिए मैं श्री किशोर कर रहे हैं पिछले कई सालों से। लगभग 50 साल की यह यात्रा अभी तक हो चुकी है। समाज के शैक्षिक स्तर में तेजी से वृद्धि की जा सके, इस चीज के बारे में मैं श्री किशोरपुरी जी महाराज बहुत गहनता से सोचते हैं। मैं श्री किशोरपुरी जी महाराज ने मेहंदीपुर बालाजी धाम में श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट की स्थापना कर कई कॉलेज, विद्यालय आदि शिक्षण संस्थाएं, साथ ही 300 बेड का हॉस्पिटल, समाज कल्याण के लिए और भी कई अनेक कार्य किए हैं। आपके द्वारा लोक कल्याण, सद्धार्मिक, उत्कर्ष, जीव दया एवं परोपकार के इतने कार्य संपन्न कराए हैं जिनका विस्तृत वर्णन करने अगर हम बैठे तो एक महाग्रंथ ही बन जाएगा। आप द्वारा अनेकों प्रकार की रचनात्मक कार्य संपन्न करवाए जाने के कारण भूमिका रही है। बाढ़ एवं सुनामी की विभीषिका से त्रस्त असंख्य परिवारों के कल्याणार्थ आप समय समय पर राहत सामग्री एवं धनराशि भिजवाती रही है। आपने शिक्षा, सेवा, चिकित्सा के अगणित प्रकल्पों से राष्ट्र को लाभान्वित किया है। खासतौर पर अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो महाराज श्री का मानना है कि किसी भी देश की उन्नति में वहां के शिक्षित प्रतिशत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है,
क्योंकि देश की उन्नति का अनुपात और जन समुदाय के शिक्षित होने का अनुपात सदैव परस्पर निर्भर होते हैं। भारतवर्ष के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि कुछ चंद लोगों ने शिक्षा पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। गांव में शिक्षा रूपी दीपक का प्रकाश अभी भी धूमिल है और उसी धूमिल दीपक को एकदम साफ रखने की जिम्मेदारी मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने ली है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा में संस्कृत जैसी उत्कृष्ट भाषा एवं तकनीकी शिक्षा का विशिष्ट स्थान होना चाहिए, ऐसा महाराज श्री का मानना है। ट्रस्ट द्वारा समाज में महिला सशक्तिकरण हेतु बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों की बालिकाओं हेतु स्कूल स्तर पर प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक एवं स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क दी जा रही है, जिससे महिलाओं को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अगर हम बात करें रोजगार सृजन की, तो इसी शिक्षा के माध्यम से रोजगार सृजन भी किया जा रहा है और यहाँ से शिक्षित होने वाली बालिकाएं आगे जाकर अच्छी आज रोजगार में अपनी सेवाएं दे पा रही हैं और अच्छे से अपने घर को चला पा रही हैं, सपोर्ट कर पा रही हैं। अगर हम बात करें मिड डे मील के सपोर्ट के रूप में, तो प्रतिदिन 200 ग्राम के लड्डू और लगभग 20,000 लड्डू मिड डे मील के रूप में वितरित किए जाते हैं। अलग अलग स्कूल में शैक्षिक प्रोत्साहन में विद्यार्थियों की वृद्धि करना इसका मूल उद्देश्य है। चिकित्सा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो गांव में बीमारियों एवं दुर्घटनाओं की स्थिति में समय रहते उचित चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती है। इतना ही नहीं, बहुत से बच्चे भी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया के फलसफे को साकार रूप देने के लिए महंत श्री किशोरपुरी जी महाराज द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया, 300 बेड का एक हॉस्पिटल बनवाया गया है। महंत किशोरपुरी चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जांच एवं उपचार आदि निःशुल्क प्रोवाइड कराता है। साथ ही समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर ग्रामीण अंचल के लोगों को योग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो विश्व के वर्तमान परिवेश में सर्वाधिक संकटग्रस्त स्थिति में पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य पर्यावरण संकटग्रस्त हो गया है। पृथ्वी को इस संकट से बचाने के लिए तथा स्थानीय स्तर पर प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करने की अत्यंत आवश्यकता है और महंत श्री किशोरपुरी जी महाराज द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कई कार्य किए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण और घटती वन जलवायु परिवर्तन का अहम कारण होता है। इसीलिए ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष 1.25 लाख पौधे लगाकर एवं वर्ष भर उनकी देखभाल करके पर्यावरण संरक्षण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। प्रदेश के घटते जल स्तर का निराकरण करने हेतु ट्रस्ट द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हेतु आर्थिक सहायता किया जा रहा है। समाज कल्याण की अगर हम बात करें, तो सामाजिक कार्य परोपकारी तथा प्रजातांत्रिक आदर्शों से विकसित हुआ है और इसके नैतिक मूल्य सभी व्यक्तियों की समानता, महत्व एवं गरिमा के सम्मान पर आधारित है। महंत श्री किशोरपुरी जी महाराज के द्वारा समाज में फैली बाधाओं, असमानता तथा अन्याय को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में व्यक्तित्व का विकास करने, उनके जीवन को समृद्ध करने तथा बुराई को रोकने में उनकी सहायता करना है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की तर्ज पर ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क शिक्षा, बालिकाओं के स्कूल जाने हेतु साइकिल वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील के रूप में प्रतिदिन लगभग 20,000 से अधिक लड्डुओं का प्रसादी वितरण भी किया जा रहा है। महिला शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महंत श्री किशोरपुरी जी महाराज ने अपने स्वयं के पूर्ण स्वामित्व की 19 बीघा भूमि महिला महाविद्यालय पर धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी कार्य करते रहे हैं। अध्यात्म का संध्यात्म हमारे जीवन का प्रकाश है। विश्व कल्याण के लिए ट्रस्ट द्वारा 1997 से अखंड हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। समाधि स्थल एवं श्री किशोरपुरी महाराज जी के आश्रम पर चल रहे अखंड महायज्ञ में प्रतिदिन 52 विद्वान पंडितों द्वारा घी एवं सांखल के द्वारा विविध मंत्रों की लाखों आहुतियां दी जा रही है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कार्य हैं। अगर मैं आपको गिनाने बैठूंगा तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन एक मुख्य कार्य जो हाल ही में किया गया है बालाजी ट्रस्ट द्वारा, श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट द्वारा कोरोना काल में राज्य सरकार को
73 लाख रुपए की 73 लाख रुपीस की आर्थिक सहायता भी की गई। 1200 लोगों को कोरोना काल में जिला प्रशासन की सहायता से भोजन एवं बेजुबानों जानवरों को भोजन पानी की व्यवस्था करना जन सामान्य के लिए ट्रस्ट द्वारा एक मिसाल रहा है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभावान कलाकारों को प्रतिभा सम्मान देकर उनके मनोबल में वृद्धि की जा रही है। और ऐसा ही एक सम्मान समारोह आज लाडो का सम्मान श्री बालाजी बच्चों का जो सम्मान है वो यहाँ पर एक एक करके उन बच्चों को सम्मान हेतु हम मंच पर बुलाएंगे। मैं राज्यपाल महोदय से अनुमति चाहूंगा इसके लिए कि हम इस सम्मान समारोह की यहाँ पर शुरुआत करना चाहते हैं। कृपया अनुमति प्रदान करें। आपके लिए लेकर आए हैं बेटियों के सम्मान की एक अभिनव पहल है। क्लास 12 विज्ञान इनका स्ट्रीम रहा है और करौली से ये क्लास 12 से कला विषय से और करौली से ये है 95.4%। दीपाली गोयल क्लास 12 विज्ञान से करौली से 94.8%। पिंकी गोयल क्लास 12 साइंस करौली 94.8%। तमन्ना चौधरी क्लास 12 विज्ञान करौली 93.8%। किरण बेगल क्लास 12 वाणिज्य करौली। और मैं राज्यपाल महोदय से अनुमति चाहूंगा कि वो अनुमति प्रदान करें कि हमारे मंच पर मौजूद अतिथिगण और अध्यक्ष महेंद्र श्री किशोरपुरी जी महाराज ये सम्मान बच्चियों को यहाँ पर हैंड ओवर करें। आपसे अनुमति चाहते हैं राज्यपाल महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बबली चौधरी क्लास 10 करौली। कोमल योगी क्लास 10 करौली। जाजा आसिफ क्लास 10 करौली 95.2%। और इससे पहले कोमल का स्कोर रहा 96.6%। बबली चौधरी का रहा 97%। सलोनी जांगेड़ क्लास 10 करौली 92.8%। हमारी प्रतिभाशाली बेटियां आगे इसी कड़ी में है। निकिता शर्मा क्लास 12 साइंस दौसा। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कहीं खो गई है। यह सम्मान यहां अगर किसी बच्ची का हो रहा है तो वो समझिए हर एक इंसान का वो सम्मान है। लाडो का हम सम्मान कर रहे हैं और हमें गर्व से करना चाहिए और सभी के लिए हमें तालियां बजानी चाहिए बिना कहे। कृतिका शर्मा क्लास 12 94.2 साइंस दौसा। रवीना बाई क्लास 12 साइंस दौसा 94.2। सोनल शर्मा क्लास 12 कला विषय से दौसा से 95.6%। अंकिता जयसावर क्लास 12 कला विषय से दौसा से 94.6%। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो सभी बच्चे इस वक्त मंच पर आ रही हैं ये बालाजी महाराज ट्रस्ट द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं वहां पर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और इतना अच्छा स्कोर कर रही हैं। आप सभी की तालियां बनती है इस बात के ऊपर। बालाजी महाराज ट्रस्ट जो समाज उत्थान के लिए नारी शिक्षा के लिए जो काम कर रहा है उसको किसी से कंपेयर करना भी बहुत मुश्किल होगा। निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक स्तर से शुरू करके कला दौसा 93.4%। ईशा अग्रवाल 98.2% क्लास 10 दौसा। श्रुति विजय क्लास 10 दौसा 97.5%। कोमल सैनी क्लास 10 दौसा। पायल बंसल क्लास 10 दौसा। रजनी बैबा क्लास 12 बालाजी दौसा से।
88.8%, 86.2% के साथ राखी प्रजापत क्लास 12 बालाजी दौसा, 84% के साथ सोना वाल्मीकि क्लास 12 बालाजी दौसा, काजल शख्स 92.4% अजमेर से, खुशी जैन क्लास 12 साइंस टॉक से, रिया जैन क्लास 12 आर्ट्स टॉक से 91.8%। इन बच्चियों को भी इनका सम्मान दिया जा रहा है। इसी के अलावा अन्य राज्य की प्रतिभाशाली बेटियां हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से। परिधि अबू 89.8%, कशिश क्लास 10 हरियाणा से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी की जोरदार तालियां हमारी सभी सम्मानित बच्चों के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा भी लगभग 250 बच्चियों को ट्रस्ट द्वारा चयनित किया गया है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसा पहले मैं बता चुका हूं, स्कूल कॉलेज ऑलरेडी रनिंग सिचुएशन में है और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है इन सभी बच्चियों को। तो नारी उत्थान के लिए बालाजी ट्रस्ट द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, साथ में इनके रहने की व्यवस्था, इनके भोजन की व्यवस्था, इनकी गणवेश यूनिफॉर्म की व्यवस्था, साइकिल आदि की व्यवस्था जो थोड़ा दूर से आती है उनके लिए बालाजी महाराज ट्रस्ट कार्य कर रहा है, जो कि हम सभी के लिए अभी कार्यक्रम का प्रथम चरण यहाँ पर मौजूद है। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी लोगों से कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर सेटल हो जाएं, क्योंकि अब अगले कुछ ही सेकंड्स में माननीय राज्यपाल महोदय का उद्बोधन हम सभी यहाँ पर सुनेंगे। उनको मैं आशीर्वचन के लिए अनुग्रह करूंगा बस कुछ ही सेकंड्स में। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सेटल हो जाएं। और तत्पश्चात हम ये अखंड हनुमान यज्ञ का भी आयोजन किया गया है और 70 लाख रुपए की सहायता दी गई राज्य सरकार को। आज लाडो का सम्मान श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर दैनिक भास्कर की मीडिया पार्टनरशिप में आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और अनुमति हम चाहेंगे आपका, और ऐसा जैसा इस वक्त आप देख सकते हैं मंच पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता बनर्जी, सांसद जसकौर मीना जी, महुआ ट्रस्ट के सदस्य श्री नरेश पुरी महाराज जी, ट्रस्ट सदस्य श्री विशाल पुरी जी, श्री बालाजी महिला विद्यापीठ शिक्षण समिति के सचिव श्री सुदीप तिवारी जी, मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर के प्रबंध निदेशक श्री गिरीश अग्रवाल जी एवं दैनिक भास्कर के प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में पधारे जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन के अधिकारीगण, शिक्षा समिति के शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरी प्यारी बेटियां, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती को नमन करते हुए बसंत ऋग्वेद का ये मंत्र है, भवो नः सरस्वती प्रचेतयति केतना धियो विश्वा विराजति। अर्थात हे सरस्वती, आप अपने विशाल ज्ञान सागर से हमें ज्ञान प्रदान कर रही हैं। इस ब्रह्मांड को अपनी अपार बुद्धि से सुशोभित करें। आज के अवसर पर उनका स्मरण कराना, उनको स्मृति में रखना स्वयं ऊर्जा को संचरित करता है। मैं श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट एवं मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को
बेटियों को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले इस लाडो सम्मान कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अनूठी पहल का इसलिए भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि किसी भी खुशहाल और संपन्न समाज की अनमोल धरोहर बेटियां ही होती है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, जत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाद्या। अर्थात जहाँ स्त्री का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताएं अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान समाज तथा परिवार पर देवतागण सदा प्रसन्न रहते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता वहां देव कृपा नहीं रहती और वहां संपन्न किए गए कार्य सफल नहीं होते। मैं जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, नारियों को सम्मान प्रदान किया जाता है, वहां सात्विकता विराजित होती है और सात्विक वातावरण के अंदर स्वयं में ज्ञान की वृद्धि होती है। सकारात्मक भाव लोगों के मन के अंदर जागृत होते हैं और वो समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। इसलिए यह श्लोक स्वयं में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको आवश्यक है और यह ट्रस्ट के माध्यम से इस चीज को किया जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ट्रस्ट को जितनी बधाई दी जाए और जितनी शुभकामनाएं प्रदान की जाए वो कम है और अधिक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इस धरती पर सारी शक्तियां देवियों से में ही निहित है। धन संपत्ति, विद्या और ज्ञान तथा शक्ति की प्रतीक 3 प्रमुख देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा ही तो हैं। ये तीनों यदि नहीं हो तो इस विश्व की कल्पना कोई कैसे कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं बेटी अनमोल धन है। वह है तभी सृष्टि में संतुलन बना रह सकता है। तो सृष्टि में संतुलन बना रह सकता है, इस संबंध में मुझे ये ध्यान है एक बार लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों में स्पर्धा हुई कौन सबसे बड़ा। और इस पर मृत लोक में उन्होंने ऐसे काम करने शुरू किए, अपने अपने हिसाब से तो किसी को ज्ञानवान बनाया, किसी को लक्ष्मीपति बनाया, संपन्न बनाया, लेकिन समन्वय की कमी के कारण, उसके कारण ऐसी अराजकता का निर्माण हुआ जो समाज को आगे बढ़ना चाहिए, समाज विश्वघनन की तरफ उन्मुख हुआ और बड़ा खतरनाक हुआ। बाद में स्वयं जब उन्होंने अनुभव किया कि स्पर्धा बड़ी खतरनाक है, ये तो तीनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। ज्ञान, धन और शक्ति, ये तीनों का अगर संतुलन बनेगा तभी विश्व का कल्याण हो सकता है, सृष्टि आगे बढ़ सकती है, सक्षम हो सकती है, सफल हो सकता है। और इसलिए तीनों का संतुलन ये हमारी बेटियां स्थापित कर सकती, कोई ज्ञान के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में और कोई दुर्गा के रूप में। तीनों का सामंजस्य, तीनों का समन्वय ही सृष्टि को, विश्व को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हुए रचनात्मक स्वरूप को लोगों के सामने प्रस्तुत करके लोगों को स्वयं में प्रेरित कर सकता है कि हम आगे बढ़कर अच्छा कार्य कर सके, आगे बढ़ सके। मेरा यह मानना है कि जिस घर में बेटियां प्रसन्न रहती है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, वहां सदा ही संपन्नता और खुशहाली का वास होता है। बेटियां समाज और राष्ट्र को ये अनमोल धरोहर है। इसलिए कहा भी जाता है किसी घर में यदि एक बेटी पढ़ लेती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है।
एक सुसंस्कृत एवं संस्कारवान समाज व राष्ट्र के निर्माण के लिए बेटियों को पढ़ाना व उनकी सुरक्षा हम सभी का नैतिक दायित्व है। बेटियों का पढ़ाना दिखाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही अवसर देने की जरूरत है। श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से पूज्य किशोरी जी महाराज के द्वारा जिस तरीके से नवोन्मेष के माध्यम से बेटियों को नई नई चीज प्रदान करने की कोशिश की गई, उनको अवसर प्रदान किया गया ताकि अपने प्रतिभा का समुचित तौर पर उपयोग कर सके। और प्रतिभा का केवल उपयोग ही नहीं, जब आगे बढ़े तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, आत्मनिर्भर स्वरूप निर्माण करने के लिए, आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे बढ़े, उसके कारण आत्मविश्वास का सृजन होता है। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था, रोजगार प्रतिभा संपन्न बेटियां वो अपने कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के पश्चात भी जब उनके मन के अंदर भाव जागृत होता है कि मैं तो इतना पढ़ गई, इतना अच्छा नंबर हमने प्राप्त कर लिया, ये आगे होगा क्या, ये आगे होगा क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। वह मन के अंदर एक हीनता का भाव भी पैदा करता है, तुम क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो स्थिति न निर्माण होने पाए। आगे होगा क्या, अच्छा होगा, अच्छा होगा, इस भाव को आगे बढ़ाने के दृष्टि से जो रोजगार का हमने सृजन किया है, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके लिए मैं नतमस्तक हूं, मैं प्रणाम करता हूं। किशोरी जी महाराज के द्वारा और हमारे भास्कर पार्टनर हैं, इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की चीज का जो निर्माण किया गया, अवसर प्रदान किया गया, निश्चित रूप से बहुत ही स्तुत्य है। बेटियों को पढ़ाना सिखाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के ऐसे अवसर देने की जरूरत है। बालाजी महाराज ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं के लिए 44 वर्षों से विद्यालय शिक्षण एवं 26 वर्ष से महाविद्यालय शिक्षण की पूर्णतया निःशुल्क सुविधा के बारे में जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। तो निःशुल्क शिक्षा ही नहीं, अभी हमारे दिलीप कुमार जी बता रहे थे अपने वर्णन के अंदर, तो शिक्षा ही नहीं, तो ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं को यूनिफॉर्म, आवास, भोजन, पठन पाठन सामग्री एवं साइकिल आदि का ये निःशुल्क वितरण, ये सारे संसाधन उपलब्ध होने के कारण निश्चिंतता पूर्वक अध्ययन कर सके और जो भी भगवत प्रदत्त हमारी प्रतिभा है उस प्रतिभा का ढंग से उपयोग हो सके। जिस बार की छात्राओं के मन के अंदर स्वाभाविक रूप से एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा, वो हो रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है, ऐसे सभी कोई 99% है, तो कोई 97% है, और भी बढ़ते बढ़ते 67% तक का आपने जिक्र किया। एक अच्छा प्रतिभा संपन्न होने के नाते उस प्रतिभा के कारण हमने अच्छा अंक प्राप्त किया, यह आत्मविश्वास के कारण ही उत्पन्न होता है। और ये इसलिए सारी सुविधाएं, सारी चीजें तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होनी चाहिए। जीवन की आवश्यकताओं के माध्यम से हुआ है। इसलिए मैं निश्चित रूप से ट्रस्ट के प्रति फिर से नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे बताया गया है कि अब तक लगभग 35,000 बालिकाओं को ट्रस्ट द्वारा शिक्षा दी जा चुकी है और महंत किशोरपुरी कॉलेज की छात्राएं यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर आज विभिन्न क्षेत्रों में देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, कॉर्पोरेट घरानों और सरकारी पदों पर कार्य कर रही है। मैं मानता हूं कि आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित रहने वाली बेटियों, ग्रामीण एवं आरक्षित क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए आपका यह संस्थान जो कर रहा है वह दूसरों के लिए अनुकरणीय है। इस समाज में शिक्षा का प्रसार, शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य होते हैं, वही समाज निरंतर आगे बढ़ शिक्षा के साथ साथ सरकारी विद्यालयों
और महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। मंत किशोर पुरी महाराज की पहल पर सवाई माधोपुर के मैनपुरा में कॉलेज निर्माण एवं जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिलों में मिड डे मील के रूप में प्रतिदिन 200 ग्राम के 19,800 लड्डू का वितरण उनकी शिक्षा और इसके प्रोत्साहन की उनकी संपन्न दृष्टि को दर्शाता है। कोरोना काल में जिला प्रशासन की सहायता से भोजन, बेजुबानों, जानवरों को भोजन पानी की व्यवस्था जैसे कार्य दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है। यह भी सुखद है कि लाडो का सम्मान कार्यक्रम में दैनिक भास्कर की भी मीडिया सहभागिता है। भास्कर से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में समाचार पत्रों की विशिष्ट भूमिका है। सुखद है कि भास्कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका के साथ ही सामाजिक उन्नयन के ऐसे कार्यक्रमों में भी प्रतिबद्धता से अपनी भागीदारी। मुझे भी जानकारी हुई है, श्रीमान हमारे दिलीप कुमार जी ने अपने विवरण के दौरान बताया कि शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन शिक्षा के साथ ही साथ ट्रस्ट के द्वारा स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य लोगों का ठीक रहे, इस दृष्टि से भी कार्य होगा। कहना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज जी ने स्वयं राजभवन में गरीब लोगों को ठंडक के अवसर पर कंबल प्राप्त हो, इसके लिए कई हजार कंबल यहाँ हमारे पास भिजवाया था और हमने उसका गरीबों के बीच में जहाँ नहीं पहुंच रहा था हमने कंबल बंटवाया। उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि जो भी हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का सदुपयोग जन सामान्य को कैसे करवाया जाए, जन सामान्य के पास कैसे पहुंचाया जाए, जन सामान्य शिक्षा ढंग से प्राप्त कर सके, जन सामान्य का स्वास्थ्य से रह सके, इस दृष्टि से भी ट्रस्ट के माध्यम से प्रयास हो रहा है। जो स्वयं में ये कहा जा सकता है कि ट्रस्ट ने समाज को सर्वोत्तम में देखते हुए चतुर्दिक समाज का विकास हो सके इस दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए ट्रस्ट के प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ महाराज जी को। ट्रस्ट में भागीदार सब लोगों के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ और जो मीडिया पार्टनर भास्कर हैं उन भास्कर के प्रति भी मैं अपने मस्तक को नतमस्तक करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप हमारे मुख्य पुरी जी महाराज उनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। आपका उद्बोधन एवं आशीर्वचन ट्रस्ट के लिए सदैव नई ऊर्जा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम परम सम्मानीय श्री कलराज मिश्र जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि शैक्षणिक उन्नयन एवं हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों का आपका आशीर्वचन हमें एक नई और मजबूत दिशा देंगे। कार्यक्रम में पधारे श्रीमती ममता भूपेश जसकोर मीणा जी एवं समस्त जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम में मैं आभार व्यक्त करता हूँ भास्कर समूह के प्रबंधक श्री गिरीश जी को कभी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। उनके समस्त प्रतिनिधि एवं कर्मचारी गण का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
राज्य के पदाधिकारीगण, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन वर्जन है वो यहीं पर समाप्त होगा और राष्ट्रगान के लिए हम सभी यहाँ पर भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, गण गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे साथ में यहाँ पे अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, बिजनेस हेड। आप महन श्री किशोर पर करते हुए टीम दैनिक भास्कर, अभिषेक श्रीवास्तव बिजनेस हेड राजस्थान एवं सुनील जैन जी। यहाँ पर सम्मान करते हुए श्री नरेश पुरी जी महाराज का दैनिक भास्कर की टीम, दैनिक भास्कर समूह की ओर से यहाँ पर हमारा जो अभी तक का कार्यक्रम था वर्चुअली वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारा बाकी का पूरा कार्यक्रम जो कि अभी तक के कार्यक्रम का लगभग 70 महन श्री किशोर पुरी महाराज जी के आशीर्वाद से अनुरोध होनी चाहिए आप सभी। आज सभी बेटियों को बताना है कि इस नारी शक्ति में कितना दम है। और अब अभी तक संगीत नहीं था, शोर नहीं था, तो संगीत भी होगा और आपके मनोरंजन के लिए और आपके ज्ञान के लिए बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर होने वाली है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट अनुरोध करना चाहूंगा कि जसकौर मीना जी भी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, उनका भी स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जाए। सांसद जसकौर मीना जी भी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। इसी कड़ी में विधायक ओम प्रकाश होटला जी भी हमारे बीच में मौजूद है। कहते कि बेटियां शिक्षा और सामाजिक सरोकारों में आगे आए, आगे बढ़े। उसी कड़ी में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के लिए मैं और जिन भी बच्चों की यहाँ पर परफॉर्मेंस रखी गई है, जो भी आज यह वक्त जब आपको बुलाया जाएगा